हाँ, तो कल अपन ने पढ़ा था रतन सिंह, रतन सिंह के बाद में पढ़ा था अमीर, अमीर के बाद में पढ़ा था आपने चेता यानी कि चित्र सिंह, और आज हम पढ़ेंगे लाका। ठीक है, तो टॉपिक डालो लाका। लिखो लाका। लिखो लाका। लिख दिया लखा। देखो लखा का एक नाम था लक्ष्य सिंह। क्या नाम था? लक्ष्य सिंह। ठीक है, तो लखा के वक्त क्या हुआ? लखा के वक्त है ना, यहाँ पे जावर जो कि उदयपुर के अंदर आता है, वहाँ पे चांदी की खनें निकली थी, कहने की उस वक्त अर्थव्यवस्था सुधर गई थी। ठीक है, और लखा के वक्त क्या हुआ कि मेवाड़ के राजा थे चुंडा। कौन थे? चुंडा। कौन थे? चुंडा, है ना। मेवाड़ के राजा थे चुंडा। चुंडा के दो पुत्र थे, एक का नाम था कान्हा और एक का नाम था रणमल। कौन था? रणमल। ये मारवाड़ के थे, है ना, मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ राजा कौन था बेटा? चुंडा। सुनो, चुंडा राजा था और कान्हा और रणमल उसके पुत्र थे। ठीक है बेटा, कान्हा दूसरी पत्नी का था, रणमल दूसरी पत्नी का था। ठीक है, लेकिन जो कान्हा की जो मम्मी थी ना, वो कान्हा की मम्मी का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पे था? चुंडा पर था। ठीक है, तो चुंडा का प्रभाव इसकी मम्मी पर ज्यादा था। ठीक है, तो बात किसकी मानेगा? इसकी मम्मी की बात मानेगा। ठीक है, ऐसे बड़ा ये था, बड़ा ये था, लेकिन बात इसकी मम्मी की मान रहा था वो, है ना। तो राजा किसको बना दिया था? कान्हा को। किसको राजा बना दिया था? कान्हा को। और रणमल नाराज होकर बेटा कहाँ गया था? मेवाड़ में। कहाँ गया था? मेवाड़ में। और मेवाड़ में जब आया ना ये, तो इसकी एक बहन थी। क्या नाम था उसका? हंसाबाई। क्या नाम था? हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह के लिए ये आया यहाँ पे, है ना, नारियल लेके आया कि मैं तो उसका हंसाबाई का विवाह करवाऊंगा। लखा के एक पुत्र पहले से ही था, उसका नाम था कुंवर चूड़ा। क्या नाम था? कुंवर चूड़ा। ठीक है, कुंवर चूड़ा। हंसाबाई जो हंसाबाई को विवाह का जो निमंत्रण लेके आया ना, वो किसके लिए लेके आया? कुंवर चूड़ा के लिए लेके आया था। ठीक है, ऐसे बैठे थे, पंगत में बैठे थे, मतलब कि वो दरबार के अंदर, और दरबार में आया रणमल, वहां से आया, आते ही राम राम नमस्कार नमस्कार किया और बोला कि मैं तो विवाह के लिए आया हूँ। ठीक है, मेरी बहन का विवाह करवाने के लिए लेकर आया हूँ। तो वहां जो मतलब बैठे थे सेनापति ने सब दरबार के अंदर, दरबार में सबने देखा कि यार किसके लिए रिश्ता आया? लखा के लिए। किससे रिश्ता आया? लखा गलत फहमी हो गई। ठीक है, रिश्ता लखा के लिए आया, तो मतलब सभी उठ के मतलब कि वाह करने लगे। और लखा जी, लखा की उम्र थी 80 साल उस वक्त, है ना। तो मतलब आया कि 80 साल के लिए भी मतलब कि जवान लड़की का रिश्ता आया। इसकी उम्र थी 25 साल। ठीक है, 25 साल इसकी उम्र थी। ठीक है, और 25 साल इसकी उम्र है, मतलब कि भी हमारे इलाका तो मतलब कि बहुत ऐसे है, मतलब कि यूँ ठाड़ बाड़ वाले, यानी कि अब तक भी इनकी रिश्ता आ रहा है। ठीक है, तो सब वाह करने लगे। फिर रणमल ने मतलब कि चुपके से इसको बोला, कुंवर चूड़ा को, तू साइड में आ। ठीक है, इसको साइड में लेके गया इसको, उसको लेके यार मैं तेरे पिताजी के लिए नहीं लेके आया रिश्ता, तेरे लिए लेके रिश्ता लेके आया। तो कुंवर चूड़ा ने देखा अगर यार अब जाके बोलेंगे हम कि रिश्ता तो मतलब कि मेरे पिताजी की नहीं है, मेरे लिए रिश्ता है, तो पापा की इज्जत डाउन हो जाएगी। तो उसने बोला कि यार मैं तो आपकी लड़की से ब्याह नहीं करूंगा। ठीक है, आपको अगर ब्याह करवाना है तो मेरे पापा से करवाओ ब्याह। कुंवर चूड़ा ने बोला ठीक है, मेरे पापा से ब्याह करवाओ। मैंने बोला यार ऐसी बात थोड़ी है क्या, मतलब कि यार तेरे पापा तो 80 साल की है, मेरी बहन 25 साल की है, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता, अगर ब्याह करवाना है तो उनसे करवा देना, मैं नहीं करूँगा। तो रणमल के से 2-4 साथी थे, उनके पास में गया, उनसे बातचीत की, सलाह मशवरा किया। फिर से रणमल आया किसके पास में? इसके पास में आया। ठीक है, इसको भी बुला लिया फिर साथ में। फिर इसको बोला कि भी चल मैं बहन का ब्याह तो करवा दूंगा लगा से, पर एक मेरी शर्त है। क्या शर्त है? कि भविष्य के अंदर मेरी बहन से जो लड़का होगा ना, वो यहाँ का क्या बनेगा? राजा बनेगा। क्या बनेगा? राजा बनेगा। तू यहाँ का राजा नहीं बने तो मैं ब्याह करवा दूं। पुत्र तो ये था ना, राजा तो ये बनना चाहिए था, कुंवर चूड़ा। ठीक है, अगर उसको रणमल ने बोला इसको कि अगर तू राजा नहीं बने तो मेरी बहन का ब्याह मैं तेरे पापा से करवा दूं। तो कुंवर चूड़ा ने बोला ठीक है, मैं तो नहीं करूँ ब्याह, बना दे है ना, मतलब ब्याह करवा दे। तो कुंवर चूड़ा बोला कि भाई मैं तो कभी जिंदगी में ब्याह भी नहीं करूंगा। ठीक है, इसलिए मतलब कि कुंवर चूड़ा को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का भीष्म पितामह। क्या बोलते हैं? मेवाड़ का भीष्म पितामह। ठीक है, फिर हंसाबाई का ब्याह किससे हुआ? लाका से। किससे हुआ बेटा? लाका से। किससे हुआ? लाका से। ठीक है, फिर हंसाबाई और लाका से एक पुत्र होता, मोकल।
है ना, मोकल, ठीक है। हंसबे और लाका से फिर मोकल हुआ था। एक लाके के वक्त ये भी घटना घटी थी कि लाका के वक्त क्या एक आई थी, मतलब कि नटनी, ठीक है, एक लड़की का नाम था नटनी, ठीक है, वो जादूगंडी थी वो, ठीक है, जादूगंडी थी, मतलब वो आई थी यहाँ पे खेलवे दिखाने आई, तो लाका के दरबार में आई। उसने लाका को किया कि मैं ये पिछला झील है ना, तो मरी जाऊँ। देखो वो पिछला झील बनी ना, वो लाका के काल में बनी। एक पिच्चू नमक बंजारा था, है ना, उसके बेल की डेथ हो गई, ठीक है, बेल की डेथ हो गई, तो उन बेल की याद में पिछला झील का निर्माण करवाया, जो उदयपुर के अंदर है अभी, है ना। ये उसका निर्माण भी लाका के समय हुआ था, तो निर्माण हुआ था, नई बनी थी, तो सभी देखने गए थे, वही मतलब खेल में दिखा रही थी वो, है ना। तो रटनी ने बोला लाका को कि मैं तो पिछला झील, वो मैं पता चलती एक रस्ते पे पार कर दूं, मैं तो पूरी पिछला झील, तो 4-5 किलोमीटर के अंदर फैली हुई वो पिछला झील, मैं तो इसको मतलब कि एक रस्ते से पार कर दूं। लाका ने बोला कि क्या बात कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे कहा लगी शर्त, कि हाँ लगी शर्त। फिर वो नटनी ने बोला कि तू मेरे को क्या दोगे, कि अगर तूने रस्ते से पार कर लिया ये पिछला झील, है ना, रस्सी पे मैं चल के पार कर लिया, मतलब कि तो मैं तुझे आधा साम्राज्य तुझे दे दूंगा, मेवाड़ आधा तुझे दे दूंगा। नटनी ने बोला कि चल ठीक है, डन, ओके, लगी शर्त, ठीक है। तो वो चढ़ गई रस्सी के ऊपर, ठीक है, रस्सी के ऊपर चढ़ गई। ये पिछला झील थी, ठीक है, ये पिछला झील है पूरी माना की, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक रस्सी बांध दी, यहाँ से यहाँ तक रस्सी बांध दी, ठीक है। नटनी यहाँ पे लाका वाका सबसे, यहाँ पे लाका वाका यहाँ से चढ़ी, वो यहाँ तक आ गई, वो यहाँ तक आ गई। अब यहाँ तक पार, बस यहाँ थोड़ा ही तो पार करना था उसे। लाका को हो गया दिमाग खराब, लाका बोल कि यार अगर मतलब कि पूरा पार कर लिया तो उसका 10 समझ उसको देना पड़ेगा। सब दरबार के सामने बोला उसने, तो बोलेगा मेरा दिमाग, उसको दिमाग खराब हो गया, ठीक है। पास में उसके सेनापति थे 2, धनेश्वर भट्ट, जोटिंग भट्ट, ठीक है, उसके 2 सेनापति थे। उन्होंने बोला इधर आओ तुम दोनों, तो धन्ना इधर आ, ठीक है, इधर आ तू धन। धनेश्वर भट्ट को बुलाया, और धनेश्वर भट्ट को बोला कि तू कुछ कर यार, तेरे दिमाग लगा तू कुछ, ठीक है। वो दिमाग का आदमी था धनेश्वर भट्ट, ठीक है। तो धनेश्वर भट्ट ने क्या किया, जो रस्सी थी ना, रस्सी जो ऐसे बांध रखी थी, उसको क्या कर दिया, काट दिया, रस्सी को ही काट दिया ऐसे, ठीक है, रस्सी को काट दिया, रस्सी टूट गई और नटनी यहीं नीचे गिर गई, ठीक है, नीचे गिर गई, यहीं ऊपर मर गई, ठीक है। इसलिए फिर लाका ने ना, लाका ने बोला कि यार नटनी ने बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं, वो पार नहीं कर पाई, कोई बात नहीं है, वो उसकी डेथ हो गई तो कोई बात नहीं, वो इतना तो पार किया उसने, तो उसके लिए हम क्या बना देंगे, एक चबूतरा, क्या बना देंगे, चबूतरा। इसलिए ये पिछला झील है और यहाँ पे बना हुआ है नटनी का चबूतरा, ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना, इसलिए नटनी का चबूतरा है यहाँ पे, ठीक है। तो लाका के बारे में जानकारी थी ये, है ना। तो चलो लिखो लाका, लिखो लाका। देखो पिता क्षेत्र सिंह, देखो पिता क्षेत्र सिंह, देखो पिता क्षेत्र सिंह। सेनापति धनेश्वर भट्ट, जोटिंग भट्ट, लिखो सेनापति, सेनापति कौन थे सेनापति, धनेश्वर भट्ट, धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट, लिखो जोटिंग भट्ट। देखो बेटा, धनेश्वर भट्ट, जोटिंग भट्ट लिख दिया। लिखो, लिख दिया, लिखो लिखो लिखो। यहाँ पर लिख देना कोच में लक्ष्य सिंह है ना, लक्ष्य सिंह भी नाम था इसका, है ना। लक्ष्य सिंह भी 2 है, ध्यान रखना, ठीक है। लक्ष्य सिंह द्वितीय, लेकिन फर्स्ट ये नाम आता है, खैर उसमें इसके आता है, वैसे लिख दो, लिख दिया। लाका के समय किसकी खान आई, जावर के अंदर चांदी खान आई। तो देखो लाका के समय जावर में चांदी की खान निकली, लाका के समय जावर में चांदी की खान निकली, लाका के समय जावर में चांदी की खान निकली। देखो बेटा, लाका के समय जावर में चांदी की खान निकली, लिख दिया। आइए लिखो, लाका के समय पिच्चू नामक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में पिछला झील का निर्माण करवाया।
उनकी बिल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील का निर्माण करवाया, लिखो बेटा। अपनी बिल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया। लिख दिया? लिख दिया? देखो लाका के समय और क्या हुआ था, लाका बार बार आक्रमण कर रहा था बूंदी पर। कहां पर आक्रमण कर रहा था? बूंदी पर, ठीक है। बूंदी के राजा क्या कहलाते हैं? हाड़ा राजा कहलाते हैं। तो बार बार बूंदी पर आक्रमण कर रहा था, हाड़ा राजाओं के ऊपर, ठीक है। तो लाका जीत नहीं पा रहा था, ठीक है, बूंदी को। किसको जीत नहीं पा रहा था? बूंदी को। एक दिन जोश में आके उसने क्या ले लिया कि जब तक मैं बूंदी नहीं जीतूंगा, जब तक रोटी पानी नहीं खाऊं मैं, तो ठीक है, रोटी पानी नहीं खाऊं, ठीक है। तो वही लड़की, उसकी जो थी पत्नियां, वो परेशान हो गई। उन्होंने बोला कि यार ये रोटी पानी नहीं खाएगा तो हम तो विधवा हो जाएंगे, ठीक है, फिर हमको कोई पूछने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो उसने 2-3 जनों को बुलाया, जैसे धनेश्वर भट्ट, छोटी भट्ट को, उनको बुलाया न बच्चन को। उनको पूछा कि यार तुम राजा को समझाओ यार, तो कुछ ना कुछ तो करो। फिर लाका के मन में लाका भी देख रहा था कि यार मेरे को भूख लग रही है यार, 2 दिन से भूखे हूँ, ठीक है, जीत नहीं पा रहा हूँ। तो उसने क्या किया फिर, मतलब कि जो धनेश्वर भट्ट, छोटी भट्ट थे ना, उन्होंने एक आइडिया लगाया। उन्होंने बोला कि अपन तारागढ़, जो बूंदी का तारागढ़ है वो हम जीत नहीं पा रहे, तो वैसे वैसे तारागढ़ हम कहाँ बना ले? चित्तौड़ किले के अंदर। कहाँ बना ले? चित्तौड़ किले के अंदर। तो उन्होंने नकली तारागढ़ कहाँ बनाया? चित्तौड़ किले के अंदर, ठीक है। अब नकली तारागढ़ बना दिया। तो देखो जो लाका की जो सेना थी ना, सेना, उसके अंदर एक हाड़ा जो वहां का था, मतलब बूंदी का, है ना, उसका नाम था कुमकन हाड़ा। क्या नाम था? कुमकन हाड़ा। वो वहां काम करता था। तो उसके मन में ऐसे ही, मतलब कि यार ये, मतलब कि उसने देखा कि यार हमारे बूंदी का तारागढ़ तो कोई, ये तो अपमान कर रहे हैं, मतलब कि कैसा भी हो तो ये अपमान कर रहे हैं ना, ठीक है। तो मतलब कि वो मतलब उसको गिराने की बोल रहे हैं। तो उसने लाका को बोला कि यार अगर आप असली वाला नहीं जीत पा रहे हो तो मैं आपको नकली वाला भी नहीं जीतने दूंगा, ठीक है। उनको बोला कि मतलब कि आप असली वाला नहीं जीत पा रहे हो तो मैं आपको नकली वाला भी नहीं जीतने दूंगा। तो लाका ने बोला कि यार मान जा, तू दिमाग खराब मत कर, ठीक है। किसको बोला? कुमकन हाड़ा को। तो फिर वो तारागढ़ नकली बनाया। कुमकन हाड़ा ने बोला कि यार मैं तो नहीं जीतने दूं आपको, ये चाहे मेरी जान ले लो। तो नकली तारागढ़ बनाया, उसके सामने जाके खड़ा हो गया है कुमकन हाड़ा, मार दो मेरे को तो कोई बात नहीं है। तो लाका का आदमी भला था, ठीक है, भला था। तो किसको मार दिया उसने? कुमकन हाड़ा को मार दिया, ठीक है। तो प्रश्न आता है कि भाई नकली तारागढ़ जीतते हुए किसने अपनी जान दे दी? तो कुमकन हाड़ा ने, ठीक है। तो लिखो, टॉपिक डालो तारागढ़ अभियान, टॉपिक डालो तारागढ़ अभियान, तारागढ़ अभियान, है ना। तो तारागढ़ बेटा कहाँ पर है? ये बूंदी में। एक तारागढ़ चित्तौड़ में भी है, सॉरी यहाँ पे अजमेर में है ना। देखो चित्तौड़ में तो नकली तारागढ़ था, है ना। देखो लिख दिया? तारागढ़ अभियान बूंदी। लिख दिया? लिख दिया बेटा? इसके अंदर लिखो, इसके अंदर लिखो, तारागढ़ अभियान लिख दिया ना। इसके अंदर लिखो, लिखो रणा लाका जब, लिखो रणा लाका जब बूंदी का तारागढ़ दुर्ग नहीं जीत पा रहा था, लिखो रणा लाका जब, लिखो लिखो लिखो, रणा लाका जब बूंदी का तारागढ़ नहीं जीत पा रहा था, नहीं जीत पा रहा था, तब उसने चित्तौड़गढ़ किले के अंदर, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर नकली तारागढ़, नकली तारागढ़, नकली तारागढ़, उसने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर नकली तारागढ़, नकली तारागढ़ बनवाया, नकली तारागढ़ बनवाया, नकली तारागढ़ बनवाया, नकली तारागढ़ बनवाया और उस पर विजय प्राप्त की, और उस पर विजय प्राप्त की, लिखो, और उस पर विजय प्राप्त की, और उस पर विजय प्राप्त की, और उस पर विजय प्राप्त की, और उस पर विजय प्राप्त की,
लिख दिया। देखो इस विजय में कुंभकर्ण हड़ा ने अपनी जान दे दी। इस विजय में कुंभकर्ण हड़ा ने अपनी जान दे दी। इस विजय में कुंभकर्ण हड़ा ने अपनी जान दे दी। लिखो, इस विजय में कुंभकर्ण हड़ा ने अपनी जान दे दी। लिख दिया। देखो मेवाड़ का राजा कौन था बेटा? लाका, ठीक है। और मारवाड़ का राजा कौन था? चूड़ा, कौन था? है ना, ठीक है। लका के दो पुत्र थे, ठीक है। एक का नाम था राघव देव, ठीक है। एक का नाम था राघव देव और एक का नाम था बेटा कुंवर चूड़ा, ठीक है। कुंवर चूड़ा, ठीक बेटा। देखो चूड़ा के भी दो पुत्र थे, एक का नाम था रणमल, ठीक है, और एक का नाम था कान्हा। कान्हा की माँ अलग थी, रणमल की माँ अलग थी, ठीक है। रणमल की एक बहन थी, क्या नाम था उसका? हंसाबाई, ठीक है, हंसाबाई। दीदिया देखो रणमल हंसाबाई का विवाह की कहाँ करवाया इसने? रणमल ने हंसाबाई का विवाह कहाँ करवाया? लका से। तो लका से अपन भी विवाह करा देते हैं, ठीक है। तो लिख देना विवाह, है ना, विवाह, ठीक है बेटा। देखो विवाह, ठीक है ना। हंसाबाई का विवाह किससे हुआ? लका से। किसकी बहन थी ये? रणमल की बहन, है ना। लिखो, लिख दिया। हाँ बनना दो। और कुंवर चूड़ा को क्या बोलते हैं बेटा? मेवाड़ का भीष्म पितामह। तो लिख देना मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह। लिखो बेटा। लिख दिया। लिख दिया। लिखो इसमें, लिखो आगे, आई लिखो। लिखो मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के बड़े पुत्र रणमल ने, लिखो लिखो अभी लिखो, इससे तो तुमको याद ही नहीं रहेगा। लिखो मारवाड़ के शासक राव चुंडा के बड़े पुत्र रणमल ने अपनी बहन का विवाह, मारवाड़ के शासक चुंडा के बड़े पुत्र रणमल ने अपनी बहन का विवाह, रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह, लिखो रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह रणा लाका से करवाया, रणा लाका से करवाया। लिख दिया। हाँ देखो फिर ब्याह करवाया ना, फिर बाद में क्या हुआ? हंसाबाई और लका से एक पुत्र का जन्म हुआ, ठीक है। क्या नाम था उसका? मोकल। क्या नाम था? मोकल। तो लिख देना भाई लका और हंसाबाई, ठीक है। से किस? लका हंसाबाई, ठीक है। दोनों का पुत्र कौन था बेटा? मोकल, ठीक है। तो देखो कुछ समय बाद हंसाबाई से मोकल का जन्म हुआ। देखो कुछ समय बाद हंसाबाई से मोकल का जन्म हुआ। देखो कुछ समय बाद हंसाबाई से मोकल का जन्म हुआ। लिख दिया। देखो आगे लिखो, मोकल जब 12 वर्ष का था, लिखो मोकल जब 12 वर्ष का था तब लका की मृत्यु हो जाती है। लिखो मोकल जब 12 वर्ष का था
तब लका की मृत्यु हो जाती है। यानी कि 92 तो 80 में उसका ब्याह हुआ, यानी कि 92 उम्र तक जिया कौन? लका। ठीक है, तो जब मुगल बरस का था ना तब किसकी मृत्यु हो जाती है? हाँ, लका की। ठीक है, लिख दे बेटा, लका की मृत्यु हो गई। ठीक है, लिख दिया, नीचे लिखो। फिर देखो नियम क्या, मतलब कि उसमें बात क्या हुई थी, फिर मतलब कि राजा कौन बनेगा? हंसा भाई का पुत्र। ठीक है, तो कुंवर चूड़ा ने तो मैंने बोल दिया था कि मैं तो हाथ खड़े कर रहा हूँ, मैं तो राजा नहीं बनूंगा। ठीक है, तो राजा कौन बनेगा फिर? मुगल। तो लिखो कुछ समय कुछ फिर बाद में लिखो फिर बाद में मुगल राजा बना, फिर बाद में मुगल राजा बना, फिर बाद में मुगल राजा बना, फिर बाद में मुगल राजा बना। देखो फिर बाद में मुगल राजा बना, देखो फिर बाद में मुगल राजा बना। लिख दिया? देखो नीचे लिखो, जब वो मुगल राजा बना तो उसका संरक्षक कुंवर चूड़ा को बनाया गया। जब मुगल राजा बना तो उसका संरक्षक कुंवर चूड़ा को बनाया गया। जब उसका संरक्षक कुंवर चूड़ा, मतलब मुगल 12 वर्ष का था तो समझता नहीं था। ठीक है, तो उसको मतलब जो उसको सौतेला भाई था उसको कहा गया कि मतलब कि चल भाई तू राजा तो ये है लेकिन काम वाम तू करना। ठीक है, लिख दिया? लिख दिया बेटा? देखो देखो, अब कौन चूड़ा को राजा बनाया ना, तो हंसा भाई देखी थी कि यार क्या पता मतलब कि मेरे बच्चे को मार दे। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो ये भी तो पुत्र तो था, कुंवर चूड़ा पुत्र था ना, ये तो लका का, ये भी लका का ये भी पुत्र था, ये छोटा था ये बड़ा था। तो हंसा भाई देखती थी कि क्या पता मतलब कि बाद में कुंवर चूड़ा मेरे बच्चों को मरवा नहीं दे। ठीक है, तो शक की नजर से देखती थी। तो उसने कुंवर चूड़ा को बोला कि यार तू तो भाई यहाँ से चले जा, तेरे को तेरे मतलब मेरे को लगता है कि तू मतलब मेरे बेटे को मरवा देगा। तो कुंवर चूड़ा तो यहाँ से चला गया। ठीक है, फिर संरक्षक किसको बनाया? रणमल को। किसको बनाया? रणमल को, यानी कि इसके मामा को। तो लिखो लिखो हंसा, लिखो हंसा भाई कुंवर चूड़ा को शक की नजर से देखती थी। देखो हंसा भाई कुंवर चूड़ा को शक की नजर से देखती थी। लिखो हंसा भाई कुंवर चूड़ा को शक की नजर से देखती थी। हंसा भाई कुंवर चूड़ा को शक की नजर से देखती थी। लिखो हंसा भाई कुंवर चूड़ा को शक की नजर से देखती थी। इसलिए कुंवर चूड़ा को हटाकर, देखो इसलिए कुंवर चूड़ा को हटाकर, इसलिए कुंवर चूड़ा को हटाकर उसके भाई रणमल को मुगल का संरक्षक बनाया गया। उसके भाई रणमल को मुगल का संरक्षक बनाया गया। उसके भाई रणमल को मुगल का संरक्षक बनाया गया। उसके भाई रणमल को मुगल का संरक्षक बनाया गया। लिखो बेटा अगला राजा लिखो मुगल। अगला राजा लिखो मुगल। लिखो मुगल। लिखो मुगल। लिखो बेटा मुगल। दीजिए मुगल। देखो अब रणमल को संरक्षक बना दिया तो रणमल ने क्या किया, जो मेवाड़ के जो सरदार थे ना, मतलब कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति, मतलब कि जो समझदार व्यक्ति थे। ठीक है, तो मतलब कि उनको पता था रणमल को क्या चाहिए था, फिर अब मेवाड़ चाहिए। क्या चाहिए था? मेवाड़। ठीक है, तो उसने मेवाड़ को हड़पने के लिए क्या किया,
मुगल का संरक्षक वैसे ही था वो, ठीक है। तो उसने क्या, जो मेवाड़ी सरदार थे ना, जो मतलब मुगल के साथ में रहते थे, उनको धीरे धीरे हटा दिया वहां से, क्योंकि संरक्षक ये बन गया रणमल। तो इसने क्या किया, वहां पे मेवाड़ी सरदार को हटा दिया और मारवाड़ी सरदार वहां पे लगा दिए, ठीक है, मेवाड़ को हटाने के लिए। तो लिखो, देखो रणमल को जब मेवाड़ का संरक्षक बनाया गया, हाँ मुकल में लिखो, रणमल को जब मेवाड़ का संरक्षक बनाया गया, रणमल को जब मेवाड़ का संरक्षक बनाया गया, जब इसने राज दरबार से मेवाड़ी सरदारों को हटाकर मारवाड़ी सरदार लगा दिए, मारवाड़ी सरदार लगा दिए, मेवाड़ी सरदारों को हटाकर मारवाड़ी सरदार लगा दिए। लिखो, जिसके कारण मेवाड़ में असंतोष फैल गया, जिसके कारण मेवाड़ में क्या फैल गया, असंतोष, ठीक है। लोग बात करने लग गए, ये क्या सिस्टम है यार, मतलब हमको हटाकर मारवाड़ी को बुला लिया यहाँ पे, उनको लगा दिया, तो मेवाड़ में क्या फैल गया, असंतोष फैल गया। लिखो, लिख दिया। देखो कुमार छुड़ा था ना, इसके अंदर कुमार छुड़ा, ये चला जाता फिर होशंग शाह के पास में, फिर इसको हटा दिया ऐसे, इसको बोला कि तू ऐसे निकल जा, हंसा भाई ने बोला, तो ये चला गया होशंग शाह के पास में मालवा के अंदर, ठीक है। पर इसका भाई एक और था, मैंने बताया ना, कोई एक और भाई था इसका, ये राघवदेव, ठीक है, राघवदेव था। फिर राघवदेव ने क्या किया, सरदार को हटाने लग गया, तो राघवदेव क्या करेगा बेटा, हटा दिया उनको, और फिर मेवाड़ में असंतोष फैल गया, ठीक है। तो सब आदमी किसके पास में आने लगे, राघवदेव के पास में, ठीक है। किसमें आने लगे, राघवदेव के पास में। राघवदेव को बोला यार, मतलब कि तू बन जा राजा, मतलब कि यहाँ का, ये मुगल का संरक्षक है, तो मतलब कि ये तो अपनी मनमानी कर रहा है, ठीक है। तो राघवदेव ने उसका विरोध किया, किसने, राघवदेव ने विरोध किया। तो रणमल को आया गुस्सा, रणमल ने क्या किया, राघवदेव की हत्या कर दी। क्या कर दी, राघवदेव की हत्या कर दी। तो लिखो, रणमल ने राघवदेव की हत्या कर दी। लिखो, रणमल ने राघवदेव की हत्या कर दी, राघवदेव की हत्या कर दी, रणमल ने राघवदेव की हत्या कर दी। बेटा लिख दिया। देखो मुगल के समय युद्ध हुआ, रामपुरा का युद्ध। लिखो, रामपुरा का युद्ध, रामपुरा का युद्ध 1428 में हुआ बेटा। देखो, रामपुरा का युद्ध, ये किस किस बीच में हुआ, मुगल और नागौर का फिरोज का, नागौर का फिरोज का, नागौर का फिरोज का, फिरोज का। देखो, इसमें कौन जीता बेटा, मुगल इसमें जीत गया था, है ना। एक युद्ध हुआ था, रामपुरा का युद्ध, ठीक है। देखो, लिख दिया। देखो, मैंने आपको बताया था कि एक क्षेत्र सिंह था, ठीक है। क्षेत्र सिंह मुगल क्या लगेगा बेटा, दादाजी, क्षेत्र सिंह मुगल की क्या लगेगा, दादाजी लगेगा ना, ठीक है। क्षेत्र सिंह की दासी थी, मैंने कल बताया था आपको, खातिन, ठीक है, खातिन दासी थी उसकी, ठीक है। मतलब खातिन से उसका संबंध था, अवैध संबंध था, पत्नी नहीं थी, अवैध संबंध था, ठीक है। तो इसके दो पुत्र हो गए, चाचा और मेरा, ठीक है, चाचा और मेरा। इन चाचा मेरा का एक दोस्त था, ठीक है, उसका नाम क्या था बेटा, मैपा पवार। क्या नाम था, मैपा पवार। क्या नाम था, मैपा पवार, ठीक है। चाचा मेरे थे ने, इसका एक दोस्त था,
उसका नाम था मैपा पंवार, ठीक है, मैपा पंवार, ठीक है। तो दोनों साथ में रहते थे, सिगरेट वगरेट पानी तो, ठीक है, टल्ली वल्ली साथ में होते थे तीनों जने, ठीक है। तो एक दिन बैठे थे ऐसे ही ले रहे थे, ठीक है, ले रहे थे। जो उन्होंने बोला कि यार क्या है, मतलब कि यार उधर रणमोल नीचे से काम कर रहा है, तेरे मौका मजे ले रहा है, तुम क्या कर रहे हो? किसने बोला? मैं भगवान ने बोला। चाचा मेरे ने बोला कि हम तो यार चन्ना सेवा कर रहे हैं, हमारा तो काम ही ये सेवा करने का। मैं कहा अरे यार पागलो, तुम एक तरह से देखे जाए ना, तुम यहाँ के राजा हो, क्या हो? राजा हो, तुम दोनों यहाँ के क्या हो? राजा हो। तो कैसे? अरे यार तेरे पिताजी कौन है? ये पिताजी तो ये छेत्र सिंह है ना, तो तुम दो तो यहाँ के राजा हो रहे हैं, तुम दो तो यहाँ के राजा हो, तेरे पिताजी जो छेत्र सिंह है ना। चलो भी तेरी मम्मी दासी थी पर बाप तो तुम्हारा ये लगेगा, ठीक है। चाचा मैंने बोला बात तो सही कह रहा है यार, ठीक है, तो क्या करें? तो मैं भगवान ने बोला कि ऐसा करें कि अपन दुनिया मुल्क को किसको सल्टाते हैं? मोगल को। किसको सल्टाते हैं? मोगल को, ठीक है। तो चाचा मैंने बोला कि ठीक है, डन, ठीक है। तो एक स्थान था झीलवाड़ा। क्या स्थान था? झीलवाड़ा, ठीक है। एक स्थान था झीलवाड़ा, ठीक है। झीलवाड़ा जो कि अपने राजसमंद में आता है ना, झीलवाड़ा राजसमंद, ठीक है। ये अभियान पर गए थे, झीलवाड़ा अभियान पर, मुकुलन ये, ठीक है। तो वहां देख लिया कि भी मुकुल आज भी अकेला है, सल्टा था उसको, ठीक है। तो मुकुल में कुंभा भी था। कौन था? कुंभा, ठीक है। तो चाचा मेरा और मेरे भगवान तीनों ने मिलकर किसको सल्टा दिया? मुकुल को, ठीक है, मुकुल को सल्टा दिया, ठीक है। यहाँ पे झीलवाड़ा स्थान पर है ना, मुकुल को सल्टा दिया, ठीक है बेटा। या साथ में उसके कौन था? कुंभा। कौन था साथ में? कुंभा, कुंभा था। अब कुंभा तो उस वक्त छोटा था। क्या था? छोटा था। अब क्या करें, ठीक है। तो कुंभा ने चप्पलें उठाई और वहां से, है ना, तो वापस से भाग गया। कुंभ कर भी क्या सकता है कुंभा, ठीक है, कर भी क्या सकता है कुंभा, ठीक है। इसलिए कुंभा वहां से भाग गया, ठीक है। भागकर अपने दादी जी के पास में आ गया, ठीक है। दादी कौन थी? हंसाबाई। हंसाबाई को आके बोला कि यार पापा को तो मार दिया। किसने मारा? तो फिर चाचा मेरा और ये मेरे पापा तीनों ने मिलकर मार दिया, ठीक है। तो लिखो, लिखो, देखो देखो देखो, मैं पवार के कहने पर लिखो, मैं पवार के कहने पर, ये तुमको मैंने के लिए याद दिलाया कि हाँ भी ऐसी खातिन वातिन थी, ठीक है। देखो, मैं पवार के कहने पर चाचा मेरा ने, देखो मैं पवार के कहने पर चाचा मेरा ने झीलवाड़ा, क्वेश्चन लिख देना राजसमंद, झीलवाड़ा नामक स्थान पर, झीलवाड़ा नामक स्थान पर, झीलवाड़ा नामक स्थान पर, झीलवाड़ा नामक स्थान पर, झीलवाड़ा नामक स्थान पर मुकुल की हत्या कर दी, मुकुल की हत्या कर दी। झीलवाड़ा नामक स्थान पर मुकुल की हत्या कर दी। देखो, झीलवाड़ा नामक स्थान पर मुकुल की हत्या कर दी, लिख दिया। उस समय कुंभा भी उसके साथ ही था, 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 जो भागकर मेवाड़ आ गया, जो भागकर मेवाड़ आ गया, जो भागकर मेवाड़ आ गया। लिख दिया बेटा, जो भागकर कहाँ गया? मेवाड़, ठीक है, लिख दिया। देखो, मैंने आपको लोगों को बताया था कि भाई शक्ति कुमार के समय यहाँ पर मूंज परमार ने आक्रमण किया था, और मूंज परमार के समय उसका भतीजा आया था भोज परमार, और भोज परमार ने मंदिर बनवाया था समदेश्वर मंदिर, ठीक है। फिर बाद में समदेश्वर मंदिर थोड़ा गिर गया था नीचे, फिर उसको पुनर्निर्माण किसने करवाया था? मुगल ने, इसलिए उसको मुगल मंदिर भी बोलते हैं, त्रिभुवन नयन मंदिर भी बोलते हैं, और समदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। तो नीचे लिख दो एक, मुगल ने समदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, मुगल ने समदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। देखो बेटा, मुगल ने समदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, मुगल ने समदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, मुगल ने समदेश्वर समदेश्वर समदेश्वर
मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। फिर लिखो इसे सेनापति, दरबारी सेनापति, जो भी इच्छा हो लिख दो। ठीक है, देखो योगेश्वर भट्ट, योगेश्वर भट्ट, योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट, विष्णु भट्ट लिखो। इसमें 2-3 वास्तुकार थे। ठीक है, उनके नाम देखो, फन्ना, मन्ना, ठीक है, और विसल। फन्ना, मन्ना, विसल, ये उसके समय वास्तुकार थे। किसके समय वास्तुकार थे बेटा? मुगल के समय। लिखो लिख दिया बेटा? लिख दिया? आगे लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट राजा माड़ा कुंभा। क्या हुआ सूरज? मेरे से पूछ। देखो महाराणा कुंभा, समय लिख देना भाई। समय भी पूछते हैं कभी कभी भाई, कितने कहाँ तक शासन किया। ठीक है, कुंभा ने शासन किया था 1433 से 1468। तो नीचे लिख देना 1433 ना, 1433 से 1468 लिखो। 1433 से 1468 तक शासन किया था। ठीक है, लिखो। लिख दिया? देखो अब महाराणा कुंभा राजा बनेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो महाराणा कुंभा जब राजा बने ना तो उनके सामने 2 समस्याएं थी। ठीक है, 2 समस्या क्या थी कि एक तो अपने पिताजी के हथियारों को बदला लेना। ठीक है, हथियारों से बदला लेना। ठीक है, और एक रणमल के प्रभाव को कम करना। क्या था? एक रणमल के प्रभाव को कम करना। ठीक है, तो उन्होंने प्रथम बार तो उसने क्या किया? रणमल की सहायता से चाचा मेरा को मार दिया। रणमल की सहायता किसको मार दिया? चाचा मेरा को मार दिया। ठीक है, अब फिर रणमल को मारना था। रणमल को मारना था तो उसने क्या किया कि रणमल का चक्कर चल रहा था चित्तौड़ के अंदर बारहमली से। ठीक है, किसके अंदर चक्कर चल रहा था उसका? बारहमली से। ठीक है, चित्तौड़ के अंदर ये रणमल। ठीक है, और रणमल का चक्कर किससे चल रहा है बेटा? बारहमली से। किससे चल रहा है? बारहमली से। दोनों लवर। ठीक है, बारहमली रणमल दोनों लवर। ठीक है, तो कुंभा को पता चला कि भाई इसकी लवर है ये। ठीक है, तो कुंभा किसके पास में आया? बारहमली के पास में। किसके पास में आया? बारहमली के पास में आया। ठीक है, बारहमली के पास में आया और उसको बोला कि यार मतलब कि तेरे तो देखो रणमल की लवर कौन थी? बारहमली। ठीक है, बारहमली ले तो क्या किया कुंभा ने कि कुंभा के सामने 2 समस्या थी कि भाई चाचा मेरे को मारना है ना, पिताजी के हथियार से बदला लेना, चाचा मेरा को मारना। ठीक है, और जो रणमल का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। ठीक है, क्योंकि उसने मारवाड़ी से लगा दिए थे तो उसका प्रभाव बढ़ रहा था, उसके प्रभाव को कम करना। ठीक है, तो प्रथम बार उसने क्या किया? रणमल की सहायता से चाचा मेरा को तो मार दिया। लेकिन जो मेहपा पवार था ना वो कहाँ चला गया? महमूद खिलजी के पास में। किसके पास चला गया? महमूद खिलजी के पास में चला गया। उसके पास में जाके शरण ले ली। ठीक है, तो फिर रणमल को मारना फिर। ठीक है, तो उसने रणमल को मारने के लिए क्या योजना बनाई? कुंभा को पता लगा कि रणमल की तो एक लवर है, क्या नाम है उसका? बारहमली। कुंभा आया बारहमली के पास में। ठीक है, बारहमली को बोला कि यार तू मेरी सहायता कर इसको मारने के लिए। तो बारहमली ने बोला कि नो, मैं हेल्प नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तो इससे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, जीने मरने की मैंने तो कसमें खाई है। ठीक है, मैं तो
नहीं मार सकती, ठीक है। तो कुंभा ने बोला यार ऐसा थोड़ी होगा, मतलब कि अगर तू नहीं मारेगी तो कोई बात नहीं, वो तो मैं मार ही दूंगा, पर बीच में तुझे भी सलटाऊंगा, ठीक है। बारबली ने बोला कि यस ओके, काम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बारबली ने रिंग की, किसके, रणमल के, ठीक है, समझने के लिए कह रहा हूँ, है ना। रिंग की कि शाम को आ जाना हवेली पे, ठीक है। तो रणमल गया, ठीक है। वैसे भी रणमल की हवेली थी चित्तौड़ में, है ना, अभी भी है वर्तमान में, है ना। तो हवेली पे बुलाया इसको रणमल को, ठीक है, बनाया पेक वेक, ठीक है, ले भी ले डांस गाने किए आराम से, है ना। और उस वक्त डांस गाने भी हो रहे थे, ध्यान रखना, चित्तौड़ के अंदर, आप ऑथेंटिक किताब के अंदर देख लेना, ठीक है। जिस वक्त रणमल को मारा ना, तो उसमें नाच गाना हो रहा था चित्तौड़ किले के अंदर, ठीक है। तो भजन वजन गाए चल रहे थे उधर, इधर इनका भजन अलग ही चल रहा था, ठीक है। तो बारबली डांस कर रही थी, ठीक है। तो बारबली ने पिलाया उसको दारू रणमल को, ठीक है, ये ले एक पेक में, ठीक है। बारबली तो डोलती जा रही थी इधर, ठीक है, और रणमल को पिला रही थी। रणमल हो गया नशे के अंदर, किसमें हो गया रणमल, नशे के अंदर, नशे के अंदर हो गया। तो नशे में रणमल माचे पे सो गया, ठीक है। उसमें माचा था ना, माचा, डोरियो का माचा, उस पर सो गया। इस पर बाहर कुंभा अम्बान उसके जो सेनापति थे वो बाहर खड़े थे। बारबली बाहर गेट से निकली और वहां से भाग गई, ठीक है, भाग गई। और अंदर कौन आ गया, कुंभा के सेनापति नहीं आ गए, उनको माचे से बांध दिया, किसको बांध दिया, रणमल को बांध दिया, ठीक है। तो रणमल माचे समेत खड़ा हो गया, रणमल इतना भारी था रणमल, ठीक है। फिर कुंभा आया और कुंभा ने रणमल को मार दिया तलवार से, ठीक है। तो रणमल की हत्या तो किसने की, फिर कुंभा ने कर दी, ठीक है। किसकी सहायता से की, बारबली के सहायता से की, ठीक है बेटा। अब देखो बात क्या बच रहा है अब, देखिए ध्यान दे। तो फिर बच्चा कौन अपने, रणमल तो मार दिया, बच्चा कौन, महबूब मार, बच्चा महबूब भाग कर किसके पास में गया, महमूद खिलजी के पास में, ठीक है। लगाया महमूद खिलजी के फोन कुंभा ने बोला है कि देख मैंने रणमल को सल्टा दिया, चाचा मेरे को सल्टा दिया, अब बारी मेरे पे मार की है, तो मेरे को तू चुपचाप से दे दे। महमूद खिलजी ने बोला कि तेरे में पाणों जो लगा लेना, ठीक है, मैं तो नहीं दूं, ठीक है। तो कुंभा ने बोला कि ठीक है आ जाना कल सारंगपुर में, ठीक है, सारंगपुर में आ जाना। तो महमूद खिलजी ने बोला कि ठीक है आ जा, हर है जो लिया आज अगला नहीं, ठीक है। तो कुंभा ने बोला कि ठीक है ले आऊंगा, ठीक है। तो महमूद खिलजी आया उधर सेना लेके, इधर कुंभा भी सेना लेके आया, ठीक है। युद्ध हुआ सारंगपुर का युद्ध, जिसे बोलते हैं मालवा युद्ध, ठीक है, क्योंकि वो मालवा का शासक था ये महमूद खिलजी, है ना, प्रथम महमूद खिलजी प्रथम, है ना। तो आया, ये लड़ी वड़ी की 1437 के अंदर, है ना। सारंगपुर का युद्ध हुआ, सारंगपुर एक जगह का नाम है, ठीक है। वहाँ युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर माणो कुंभा जीत गए। उस जीत के उपलक्ष्य में माणो कुंभा ने किसका निर्माण करवाया, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, ठीक है। तो लिखो आप जानकारी, लिखो माणो कुंभा लिख दिया, लिखो पिता मोकल, लिखो पिता मोकल, लिखो पिता मोकल, जल्दी लिख देना, ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ध्यान रख लेना। पिता मोकल, माता सौभाग्यवती, लिखो माता सौभाग्यवती, सौभाग्यवती, माता सौभाग्यवती। जन्म कहाँ पर हुआ कुंभा का, चित्तौड़ में, कहाँ पर हुआ, चित्तौड़ में, लिखो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ लिख दो बेटा। देखो माणो कुंभा जब राजा बना ना, तो उनके सामने दो समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी, रणमल के प्रतिप्रभाव को कम करना और चाचा मेरा से बदला लेना। तो लिखो माणो कुंभा जब राजा बना, लिखो माणो कुंभा जब राजा बना, माणो कुंभा जब राजा बना, माणो कुंभा जब राजा बना, तब उसके सामने दो समस्याएं थी, तब उसके सामने दो समस्याएं थी। पिता के हत्यारों से बदला लेना, पिता के हत्यारों से बदला लेना, से बदला लेना। दूसरी समस्या क्या थी उसके पास में, रणमल के बढ़ते प्रभाव को कम करना। तो रणमल के बढ़ते प्रभाव को कम करना, रणमल के बढ़ते प्रभाव को कम करना, को कम करना, ठीक है। लिखो बेटा, लिख दिया।
देखो रणमल की सहायता से है ना, किसको मार दिया उसने, चाचा मेरे को मार दिया। रणमल के पास में गया, रणमल को बोला कि यार तेरे भतीजे को मारा है, मतलब उसके भतीजे को मारा, भतीजा तो लगेगा उसके मुगल, ठीक है, तो उसको मारा है, मतलब भांजा जो भी है जो, ठीक है, तो उसको मारा है, तो तू भी चल मेरे साथ में। तो रणमल की सहायता से किसको मार दिया, चाचा मेरे को मार दिया। लेकिन मेहपर पवार कहाँ भागकर कहाँ चला गया, महमूद खिलजी के पास में। तो लिखो रणमल की सहायता से, रणमल की सहायता से चाचा मेरा को मार, कुंभा चाचा मेरा को मार देता है, कुंभा चाचा मेरा को मार देता है, लेकिन कुंभा चाचा मेरा को मार देता है, लेकिन महपा पवार, लेकिन महपा पवार महमूद खिलजी के पास चला जाता है, लेकिन महपा पवार महमूद खिलजी के पास चला जाता है, महमूद खिलजी के पास चला जाता है। लिखो उस पर, उसके पास में जाकर शरण ले ली थी, है ना, किसने, महपा पवार ने, ठीक है। लिखो, लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया बेटा, आगे लिखो, लिख दिया, लिख दिया बेटा, लिख दिया, नीचे लिखो महपा पवार के कारण ही, लिखो महपा पवार के कारण ही, महपा पवार के कारण ही सारंगपुर का युद्ध हुआ, सारंगपुर का युद्ध हुआ, सारंगपुर का युद्ध हुआ। अब इसे तो बीच में डालना सारंगपुर युद्ध, सारंगपुर युद्ध या मालवा विजय, है ना, मालवा विजय भी लिख देना, मालवा विजय, मालवा विजय, मालवा विजय लिखो बेटा, सारंगपुर युद्ध या मालवा विजय, सारंगपुर युद्ध या मालवा विजय। किन के इसके बीच में हुई बेटा, ये एमके वर्सेस एमके, है ना, महाराणा कुंभा, एमके मतलब क्या है, महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा, ठीक है। और इधर एमके मतलब क्या है, महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम। लिखो सारंगपुर का युद्ध हुआ बेटा, है ना, कब हुआ, 1437 में, लिख देना डेट भी, 1437, है ना, 1437। लिखो लिख दिया, कौन जीता इसके अंदर, महाराणा कुंभा, ठीक है, महाराणा कुंभा जीत गया था, महाराणा कुंभा पर रेड लगा देना, ठीक है। लिखो लिख दिया, देखो महाराणा कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया, विजय स्तंभ, क्या बनाया, विजय स्तंभ, ठीक है, जिसको विष्णु ध्वज भी बोलते हैं, मूर्तियों का अजगर भी बोलते हैं। फर्ग्यूसन ने उसको रोम का टार्जन बोला। 157 सीढ़ियाँ यहाँ पे, 9 मंजिल है, 30 मंजिल पर 11 शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। विजय स्तंभ जो कि राज्य शासन पुलिस और मानवीय शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। 15 अगस्त 1949 को प्रथम डाक टिकट जारी हुआ इसके ऊपर, है ना, पहली इमारत यही थी, स्वतंत्रता के बाद में डाक टिकट जारी होने वाली, विजय स्तंभ, ठीक है। तो ये जानकारी मैंने उसे भी लिखा दी आपको पहले, विजय स्तंभ के बारे में, जब किले पढ़ाया ना मैंने आपको, वहाँ जानकारी लिखा दी मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या नॉर्मल ये लिखो, इस विजय के उपलक्ष्य में, लिखो इस विजय के उपलक्ष्य में, 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 इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ किले के अंदर, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। सीधे बेटा
आगे लिखो, लिखो, नीचे लिखो। 12 मिली की सहायता से, नीचे लिखो, 12 मिली की सहायता से महाराणा कुंभा ने रणमल की हत्या कर दी। रणमल की हत्या चित्तौड़गढ़ किले के अंदर कर दी। रणमल की हत्या चित्तौड़गढ़ किले के अंदर कर दी। रणमल की हत्या चित्तौड़गढ़ किले के अंदर कर दी। रणमल की हत्या चित्तौड़गढ़ किले के अंदर कर दी। रणमल की हत्या चित्तौड़गढ़ किले के अंदर कर दी। ली दो बेटा। ठीक दिया। लिख दिया। अब लिखो नागौर विवाद। लिखो, लिखो नागौर विवाद ओब्लिक मेवाड़ गुजरात संघर्ष। ओब्लिक लिख देना मेवाड़ गुजरात संघर्ष। नागौर के कारण ही मेवाड़ से गुजरात का संबंध अपने टूटा। ठीक है, तो नागौर विवाद और मेवाड़ गुजरात संघर्ष में दोनों साथ में पढ़ेंगे। देखो नागौर विवाद, टोपी डालो, नागौर विवाद या मेवाड़ गुजरात संघर्ष। लिख दिया। मेवाड़ गुजरात संघर्ष। मेवाड़ गुजरात संघर्ष लिख दिया बेटा। लिख दिया। देखो इसमें क्या हुआ बेटा, देखो नागौर का राजा कौन, नागौर स्वामी कौन था? फिरोज का। कौन था? फिरोज का। राजा वहां का कौन था? फिरोज का। फिरोज खां के बेटा 2 बेटे थे। फिरोज खां मर गया तो उसके 2 बेटे, कौन? शम्स खां और मुजाहिद खां। ठीक है, तो शम्स खां बड़ा बेटा था ये। ठीक है, तो राजा ये बन गया। ठीक है, नागौर का राजा ये बन गया। मुजाहिद का किसके पास में चला जाता है? कुतुबुद्दीन के पास में। किसके पास चला जाता है? कुतुबुद्दीन के पास में चला गया। कौन चला गया? मुजाहिद का। ठीक है, कुतुबुद्दीन को जाके बोला कि यार मेरे को तो राजा बनना है, तो कुतुबुद्दीन ने शम्स खां को हटाकर किसको राजा बना दिया? मुजाहिद खां को। फिर शम्स खां किसके पास चला जाता है बेटा? कुंभा के पास में। किसमें चला गया? कुंभा के पास में। कुंभा ने बोला मैं तुझे राजा तो बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो क्या शर्त है? कि तू नागौर का जो किला है ना, उसका तो पुनर्निर्माण नहीं करवाएगा, तो मैं तुझे वहां का राजा बना दूं। तो शम्स खां ने बोला कि ठीक है डन, नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो कुंभा ने किसको हटा दिया? मुजाहिद खां को वहां से हटा दिया। ठीक है, तो किसके आग में खटक गया ये चीज? कुतुबुद्दीन की आग में खटक गई कि मैंने बनाया और उसको हटा दिया, मतलब इसको हरा दिया कुंभा ने। ठीक है, युद्ध हुआ एक, युद्ध के अंदर इसको हरा दिया मुजाहिद खां को। कुतुबुद्दीन की आग में खटक गई, मैंने इसको राजा बनाया, तूने मतलब इसको हटा दिया यहाँ से, है ना। तो कुंभा की लड़ाई किससे, मतलब लड़ाई के 2 कारण बन गए। एक तो कारण इससे बन गया लड़ाई का, बना नहीं बना। ठीक है, ये कहां का था? कुतुबुद्दीन गुजरात का। कहां का था? गुजरात का। तो गुजरात से लड़ी, मोल ले ली। किसने मोल ले ली? कुंभा ने। ठीक है, मोल ले ली, है ना। और इधर नागौर से लड़ी भी मोल ले ली। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ? शम्स खां ने बोला था कि भाई मैं तो निर्माण नहीं करवाऊंगा, लेकिन इसने इस शर्त का क्या कर दिया? उल्लंघन। क्या कर दिया? उल्लंघन। और उसने नागौर किले का निर्माण करवा दिया। ठीक है, कुंभा का गुस्सा, कुंभा ने फिर इसको सुलटा दिया। ठीक है, और नागौर को अपने अंदर मिला लिया। ठीक है, तो लिखो, ठीक है, कुतुबुद्दीन लड़ेगा फिर से। ठीक है, वो बाद में लिखेंगे अपन। लिखो, लिख दिया। मैं बोल रहा हूँ जो लिखो, इसलिए वो टॉपिक डाल रखा ना आपने मेवाड़ गुजरात संघर्ष। लिखो उसके अंदर 1456 में, लिखो 1456 में नागौर के शासक फिरोज खां की मृत्यु हो जाती है। नागौर के शासक फिरोज खां की मृत्यु हो जाती है। और फिरोज खां का बड़ा पुत्र शम्स खां वहां का शासक बन जाता है। और फिरोज खां का बड़ा पुत्र शम्स खां वहां का राजा बन जाता है। शम्स खां वहां का राजा बन जाता है।
शम्स खां वहां का राजा बन जाता है। शम्स खां वहां का राजा बन जाता है। शम्स खां वहां का राजा बन जाता है। देखो बेटा, ठीक दिया। लेकिन शम्स खां का छोटा भाई, लेकिन शम्स खां का छोटा भाई मुजैद खां, लेकिन शम्स खां का छोटा भाई मुजैद खां ठीक दिया। हाँ, लेकिन शम्स खां का छोटा भाई मुजैद खां गुजरात के, देखो शम्स खां क्या लिखा अपने, गुजरात मुजैद खां, ठीक दिया। क्या लिखा आपने बताओ? मुजैद खां गुजरात के कुतुबुद्दीन की सहायता से, गुजरात की कुतुबुद्दीन की सहायता से, गुजरात की कुतुबुद्दीन की सहायता से, गुजरात के कुतुबुद्दीन की सहायता से, गुजरात के कुतुबुद्दीन की सहायता से, गुजरात की कुतुबुद्दीन की सहायता से नागौर का शासक बन जाता है। नागौर का शासक बन जाता है। दिया। बाद में शम्स का कुंभा के पास सहायता मांगने चला जाता है। बाद में शम्स का कुंभा के पास सहायता मांगने चला जाता है। देखो, सहायता मांगने चला जाता है, सहायता मांगने चला जाता है, सहायता मांगने चला जाता है। सहायता मांगने चला जाता है। लिख दिया। कुंभा ने एक शर्त द्वारा, कुंभा ने एक शर्त द्वारा, कुंभा ने एक शर्त द्वारा फिर से शम्स खां को नागौर का शासक बना देता है। कुंभा ने एक शर्त द्वारा, कुंभा ने एक शर्त द्वारा, कुंभा ने एक शर्त द्वारा शम्स खां को फिर से नागौर का शासक बना देता है। फिर से नागौर का शासक बना देता है। चलेगा। बना देता है। लिख दिया। बाद में शम्स का उस शर्त का उल्लंघन कर देता है। लिखो, बाद में शम्स का उस शर्त का उल्लंघन कर देता है। बाद में शम्स का उस शर्त का उल्लंघन कर देता है, उल्लंघन कर देता है, जिसके कारण कुंभा शम्स खां को हरा देता है, जिसके कारण कुंभा शम्स खां को हरा देता है। लिख दिया बेटा। लिख दिया। देखो, उधर का मैटर सोल्व, ठीक है। इसको भी कूट दिया, इसको भी कूट दिया, दोनों का मैटर सोल्व। बचा आप कौन? कुतुबुद्दीन, ठीक है। कुतुबुद्दीन से रण मोल ले ली थी तो युद्ध होना तय है, ठीक है। तो फिर युद्ध हुआ एक और। देखो, 1456 का युद्ध, 1456 का युद्ध, 1456 का युद्ध, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ? कुंभा वर्सेस कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, देखो कुतुबुद्दीन। इधर बेटा कौन जीता इसके अंदर?
कुंभा। ये बेटा लिखो कुंभा, लिखो बेटा कुंभा। लिख दिया। देखो दुश्मन दुश्मन क्या होते हैं? दोस्त, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन दुश्मन है, कुतुबुद्दीन का दुश्मन कौन है? कुंभा। और एक किसका दुश्मन है? ये महमूद खिलजी का दुश्मन है, ठीक है। कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी दोनों एक दूसरे के पास में गए, ठीक है। दोनों ने बातचीत की, तो अपने दोनों का दुश्मन क्या है? एक ही है, ठीक है। तो अपन दोनों क्या करेंगे? मिलके हराएंगे, है ना। तो इन दोनों के बीच में संधि हुई, इन दोनों के बीच में क्या हुई? संधि हुई। उस संधि का नाम क्या बेटा? चंपानेर की संधि। तो लिखो बीच में लिखना, ठीक है। चंपानेर की संधि लिखो, चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि। देखो चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि कब हुई है? 1456 में। किस किस के बीच में हुई बेटा ये संधि? हाँ, ठीक है। महमूद खिलजी ने की एम के प्लस कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, ठीक है। तो अपने महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन के बीच में संधि हुई, चंपानेर की संधि। ये संधि किसके खिलाफ हुई बेटा? कुंभा के खिलाफ हुई। किसके खिलाफ हुई? कुंभा के खिलाफ हुई। तो लिखो लिख दिया, लिख दिया। नीचे लिखो, संधि के नीचे लिखो, इस संधि के नीचे, ये संधि कुंभा के खिलाफ हुई। इसके नीचे लिखो, लिखो बेटा, ये संधि कुंभा के खिलाफ हुई। लिखो हाँ। तो देखो ये संधि बेटा किसके खिलाफ हुई? संधि है कुंभा के खिलाफ संधि हुई बेटा। अब कुंभा के खिलाफ संधि हुई ना, तो दोनों मिलकर फिर से लड़ने आएंगे, ठीक है। तो दोनों मिलकर जो फिर से लड़ने आए, तो उसके तहत एक युद्ध हुआ, बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? बदनौर का युद्ध। कुंभा के साथ में दोनों लड़ने आए, कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी, ठीक है बेटा। तो लिखो, लिखो, लिखा ना आपने? ये संधि कुंभा के खिलाफ हुई। नीचे लिखो, इस संधि के तहत, इस संधि के तहत बदनौर का युद्ध हुआ। इस संधि के तहत बदनौर का युद्ध हुआ। देखो इस संधि के तहत बदनौर का युद्ध हुआ। 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 देखो बेटा, इस संधि के तहत बदनौर का युद्ध हुआ। इस संधि के तहत बेटा किसका युद्ध हुआ? बदनौर का युद्ध हुआ। लिखो बदनौर का बेटा किसके बीच में हुआ? महाराणा कुंभा, ठीक है। तो लिखना महाराणा कुंभा, ठीक है ना। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा, ठीक है बेटा। देखो महाराणा कुंभा। और किसके बीच में युद्ध हुआ बेटा? ये महमूद खिलजी, महमूद खिलजी, है ना, महमूद खिलजी। और कौन था साथ में? कुतुबुद्दीन ऐबक, या कुतुबुद्दीन थे, है ना, कुतुबुद्दीन, है ना। ओनली फॉर कुतुबुद्दीन लिखना, ठीक है बेटा। देखो कौन सी था इसके अंदर? लिखो, लिखो बेटा, लिख दिया बेटा। लिख दिया। लिखो इस युद्ध के, इसके जस्ट नीचे लिखना, इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने बदनौर में कुशाला माता का मंदिर बनवाया। कुशाला माता का मंदिर बनवाया। देखो ठीक है बेटा। ठीक है बेटा।
देखो अबू विजय, ठीक है, अबू का एक राजा था शेषमल, ठीक है। शेषमल ने क्या किया बेटा, जो मेवाड़ की सीमा थी ना, मेवाड़ की सीमा, उसके अंदर एंट्री ले ली, ठीक है। तो कुंभा ने शेषमल को हराकर पूरे अबू पर कब्जा कर लिया, ठीक है। फिर वहां एक मंदिर बनवाया था, अचलेश्वर मंदिर, अचलगढ़ का किला, ठीक है, इसलिए बनवाया था, है ना। ये अगर ये ज्यादा इसके उंगली नहीं करता, ठीक है, तो ये दिक्कत ही नहीं होती, ठीक है। शेषमल महाराणा कुंभा का सेनापति, महाराणा कुंभा का सेनापति नाहर सिंह डोडिया, नाहर सिंह डोडिया। देखो बेटा, लिखो। लिख दिया बेटा। लिख दिया बेटा। आगे लिखो। देखो देखो, रणमल का एक पुत्र था, उसका नाम था राव जोधा। क्या नाम था? राव जोधा। फिर रणमल को मार दिया कुंभा ने बारमली की सहायता से, ठीक है। तो रणमल का पुत्र था राव जोधा, ठीक है। तो रणमल मतलब कि जहाँ यहाँ रह रहा था ना, तो साथ में उसके पुत्र को भी लाया था, राव जोधा को, ठीक है। और जब रणमल की हत्या की थी, उस वक्त चित्तौड़ किले के अंदर डांस प्रोग्राम चल रहा था, है ना, भजन मंडली चल रही थी, ठीक है ना। तो जो गायक कलाकार थे ना, गायक कलाकार, रणमल ने बुलाए थे गायक कलाकार, और जोधा को वो जानते थे, ठीक है। तो जो गायक कलाकार थे ना, उन्होंने एक ने देख लिया, किसको देख लिया? रणमल को जब मार रहे थे ना, तब उन्होंने देख लिया, ठीक है, कि कुंभा रणमल को मार रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हुआ, तब मार दिया उसको। तब जो गायक कलाकार था ना, तो उसने गीत के अंदर क्या बोला? भाग सके तो भाग जा, हर नर्मल मर जाए। जोधा वहां पे डांस कर रहा था, तो फिर जोधा समझ गया, फिर मेरे पापा को तो सल्टा दिया, ठीक है, नर्मल को सल्टा दिया। इसलिए तो उसका दोस्त बोल रहा है कि भाग सके तो भाग जा, थारो नर्मल मर जाए, ठीक है। तो जोधा वहां से भागा, ठीक है, जोधा वहां से भागा। एक काहुनी गांव है, कौन सा गांव है? काहुनी, ठीक है। वहां से चपले लेके भागा, तो काहुनी गांव में जाकर रुका, ठीक है। ये चित्तौड़ किले से भागा यहाँ से, ठीक है, चित्तौड़ किले से भागा, काहुनी गांव में जाके रुका डायरेक्ट, ठीक है। कुंभा को पता चल गया कि जोधा भागा यहाँ से, तो जोधा के पीछे उसने 2-3 आदमी को भेजा, ठीक है, जोधा के पीछे। किसको भेजा? जोधा के पीछे एक तो भेजा आहड़ को, एक भेजा हिंगोला को, ठीक है। ये इसके सेनापति थे, आहड़ हिंगोला, ठीक है। उन दोनों को भेजा इसका पीछा करने के लिए, जोधा का पीछा करने के लिए, ठीक है। अब जोधा, आहड़ हिंगोला को पता था कि जोधा कहाँ जाएगा, तो इनके पास में क्या बेटा? मंडोर, जो मारवाड़ था ना, मारवाड़, उनके पास में क्या था? मंडोर। क्या था बेटा? मंडोर, ठीक है। इन आहड़ हिंगोला को पता था भाग के कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे तो आएगा। इन्होंने डायरेक्ट क्या किया? शॉर्टकट रास्ते से क्या किया? यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, और यहाँ 11 जमा के बैठ गए, ठीक है। जोधा को पता चल गया भी यहाँ मंडोर पे तो इन्होंने कब्जा कर लिया, तो जोधा यहाँ रहने लग गया, ठीक है, जोधा यहाँ रहने लग गया। बार बार जोधा आक्रमण करता है, कहाँ पे आक्रमण करता? मंडोर पे, लेकिन जीत नहीं पाता। मंडोर पर आक्रमण करता, लेकिन जीत नहीं पाता। जोधा का दिमाग खराब, ठीक है। जोधा ने लगाया, एक दिन लगाया फोन को मतलब समझने का भी पत्र है ना, समझने के लिए कह रहा हूँ केवल, ठीक है। जोधा ने लगाया फोन, किसके लगाएगा? उसके बुआ जी के। बुआ जी कौन थे? हंसाबाई, ठीक है। कौन थी? हंसाबाई। जोधा के पिताजी को रणमल थे, रणमल की बहन तो थी हंसाबाई। बुआ जी के फोन लगाया, बुआ जी को बोला कि तू तेरे पोते को समझा। पोता कौन? कुंभा। कौन? कुंभा, क्योंकि हंसाबाई का लड़का कौन था? मोक्कल। मोक्कल का लड़का कौन था? कुंभा, ठीक है। तो जोधा ने बोला कि भाई तू तेरे पोते को समझा। तो हंसाबाई ने बोला क्या हुआ बेटा? यार मेरे को तो ये मंडोर चाहिए, अरे बार बार मेरे को मंडोर पे जाने नहीं दे रहे मेरे को, और बार बार मेरे को मतलब कि कूट रहे हैं, ठीक है। तो
हंसा भाई ने बुलाया कुंभा को, भाई हटा और ठीक है। दोनों को बुलाया कि तू भी आओ और तू भी आओ। दोनों को बुलाया, जोधा को भी बुलाया और कुंभा को भी बुलाया, ठीक है। उन दोनों को बीच में बिठाया, उन दोनों को समझाया कि यार तू भी अब देवलेवी ने करा है और तू भी देवलेवी ने करा है, ठीक है। तू भी अब लड़ेगा नहीं, तू भी अब लड़ेगा नहीं। कुंभा ने बोला कि ठीक है डन, है ना। तो कुंभा ने फिर उसको क्या हंसा भाई ने बोला कि तेरे दोस्त है वहाँ पे, जो वहाँ पे 11 जमा के बैठे, उनको फोन लगा, उनको बोल कि वहाँ से हटेंगे क्या, उनको तो वहाँ से हटेंगे नहीं, अगर वहाँ से हट जाएंगे उनको तो उनको उससे दुख होगा कि हमारी इज्जत डाउन हो गई, ठीक है। तो हाँ मैं इनको ये जरूर बोल सकता हूँ कि वो थोड़े लड़ाई के अंदर थोड़ा ढीला पड़ जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला, हंसा भाई ने बोला कि ठीक है बोल देना, ठीक है। तो कुंभा ने फोन लगाया इनके कि यार तुम ढीले पड़ जाना, जब ये मंडोर को जीतने आए ना तब तुम इसको जीतने देना, ठीक है। देखो अभी ठीक है डन। इस वेले क्या हुआ, जोधा क्या हुआ बेटा, जोधा बार बार आक्रमण करता है यहाँ पे। एक दिन क्या हुआ, थका आक्रमण बार बार आक्रमण कर रहा था, मंडोर जीत नहीं पा रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब कि ये आ रहा था तो मतलब एक दिन यहाँ पे बैठ गया ये, ठीक है। ये मतलब झोपड़ी के पास में बैठ गया ये, और वहाँ पे मतलब उसको पानी की प्यास लगी, ठीक है। पानी की प्यास लगी तो एक डोगरी थी, एक डोगरी को बोला कि यार मेरे को पानी नहीं पिला दे, ठीक है। पानी नहीं पिलाया, डोगरी ने क्या भूख तो नहीं लग रही, क्या लाग रही भूख, और खिचड़ा है खा ले खिचड़ो, ठीक है, खिचड़ा खा ले। तो खिचड़ा लेके उसके सामने उसने क्या किया, डायरेक्ट खिचड़े के बीचों बीच जाके हाथ डाला, ठीक है। तो डोगरी ने बोला कि तू जोधा जैसे पागल है, क्या है जोधा जैसे तू पागल है, क्यों उसको पता नहीं था कि ये जोधा ही है। उसने बोला कि तू भी जोधा जैसे पागल है। तो जोधा ने बोला क्यों, क्या हुआ, कि जोधा भी बार बार का आक्रमण कर रहा है डायरेक्ट बीचों बीच, है ना। उसको पहले यहाँ आक्रमण करना चाहिए, यहाँ आक्रमण करना चाहिए, यहाँ आक्रमण करना चाहिए, पहले इन पर हमला करो, है ना। जब तक अंदर एंट्री ले, तो डायरेक्ट अंदर आके एंट्री कर रहा है जोधा, तो इसलिए तो ये मिलके मार रहे हैं सभी, ठीक है। तो जोधा समझ गया बात को। फिर जोधा ने फिर बाद में आक्रमण किया, ठीक है, इसी मुताबिक, है ना। और आओबल की संधि के तहत फिर जोधा ने क्या जीत लिया, मंडोर जीत लिया। जो आओबल की संधि हुई ना, इसमें क्या हुआ, एक तो मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का निर्धारण हुआ। क्या हुआ, निर्धारण हुआ। फिर हंसा भाई ने बोला कि भाई जैसे कि ये तो ये क्या है, मेवाड़, क्या है ये मेवाड़, और ये मारवाड़ है, ठीक है। और बीच में क्या है, ये सोजत, क्या है ये सोजत, क्या है सोजत पाली, है ना। सोजत की जो इधर वाली जमीन है ना वो किसकी रहेगी, कुंभा के, यानी कि मेवाड़ रहेगा इधर। तो जो सोजत की इधर वाली जमीन है ना वो किसकी रहेगी, जोधा की, यानी कि मारवाड़ की सीमा रहेगी, ठीक है। तो ये थी आओबल की संधि। आओबल की संधि के तहत मेवाड़ मारवाड़ सीमा का निर्धारण हुआ। अब देखो जोधा के मन में एक बात थी कि हंसा भाई तो हो गई थी बुढ़ी, है ना, 90 साल की हो गई, ऊपर जाने वाली थी। जोधा ने देखा कि यार हंसा भाई तो एक डेढ़ साल ही जिएगी, ये ऊपर चलेगी, क्या पता कुंभा पलट गए तो, क्या पता कुंभा पलट गए तो, ठीक है। तो कुंभा का एक पुत्र था, उसका नाम था रायमल। क्या नाम था, रायमल, ठीक है। और जोधा की लड़की थी, उसका नाम था श्रृंगार देवी। क्या नाम था, श्रृंगार देवी। तो जोधा ने बोला हंसा भाई को कि अपनी जो छोरी है ना श्रृंगार देवी, इसका भी आपने किससे करा दे, रायमल से करवा दें, ठीक है। तो हंसा भाई ने बोला कि देख कुंभा, तेरी भी लड़का जवान हो गया है, इसकी भी लड़की जवान है, तो अपन दोनों को ब्याह करवा दे, जोड़ी अच्छी जमेगी, ठीक है। तो आओबल संधि के तहत एक और क्या हुआ, एक तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ, और एक काम क्या हुआ कि श्रृंगार देवी का विवाह, यानी कि जोधा की पुत्री का विवाह किससे हुआ, कुंभा के लड़के से हुआ, यानी कि रायमल के विवाह हुआ, ठीक है बेटा। तो ये दो संधि के तहत ये 2-3 काम हुए, ठीक है। तो लिखो आओबल की संधि, लिखो आओबल की संधि, देखो बेटा आओबल की संधि, आओबल की संधि। देखो आओबल की संधि, किसके बीच में हुई है, मेवाड़ का तो कौन था, कुंभा, और मारवाड़ कौन था, जोधा, ठीक है। तो आओबल की संधि बेटा किसके बीच में हुई, कुंभा और जोधा के बीच में हुई, लिखो।
लिखो। कुंभा और जोधा के बीच में संधि हुई, और बल की संधि, और इस संधि के तहत प्राइमल जो कि कुंभा का पुत्र था और श्रृंगार देवी जो जोधा की पुत्री थी, इन दोनों का क्या हुआ, ब्याह हुआ। तो ब्याह भी करवा दो। चलो आगे लिखो, इस संधि के नीचे लिखो, लिखो जब रणमल की हत्या हुई, लिखो जब रणमल की हत्या हुई, जब रणमल की हत्या हुई, जब रणमल की हत्या हुई, ठीक है। देखो जब रणमल की हत्या हुई तब रणमल का पुत्र जोधा उसी किले में था। जब रणमल का पुत्र जोधा चित्तौड़ किले में था, लिखो जब रणमल का पुत्र, देखो तब रणमल का पुत्र, तब रणमल का पुत्र जोधा उसी किले में था, जोधा उसी किले में था, वह उसी किले में था, लिख दिया, वह उसी किले में था। देखो बेटा वह उसी किले में था, लिख दिया, उसी किले में था, उसी किले में था, लिख दिया बेटा। वह वहां से भागकर काहुनी गांव में जाकर रुका, वह वहां से भागकर काहुनी गांव में जाकर रुका, वह वहां से भागकर काहुनी गांव में जाकर रुका, वह वहां से भागकर काहुनी गांव में जाकर रुका था, वह वहां से भागकर काहुनी गांव में जाकर रुका था, काहुनी गांव में जाकर रुका था, काहुनी, वह वहां से भागकर काहुनी गांव में जाकर रुका था। देखो बेटा, और उसका पीछा, और उसका पीछा, और उसका पीछा, और उसका पीछा कुंभा के सेनापति आहड़ हिंगोला ने किया, कुंभा के सेनापति आहड़ व हिंगोला ने किया, और उसका पीछा कुंभा के सेनापति आहड़ व हिंगोला ने किया, आहड़ व हिंगोला ने किया। वैसे आहड़ किसकी राजधानी थी, किसमें बताएगी, ठीक दिया, आहड़ व हिंगोला ने पीछा किया, ठीक दिया। लिखो फिर आगे लिखो, कुंभा ने, फिर आगे लिखो, कुंभा ने जोधा को बार बार परेशान किया, कुंभा ने जोधा को बार बार परेशान किया, कुंभा ने जोधा को बार बार परेशान किया, बार बार परेशान किया, बार बार परेशान किया, बार बार परेशान किया, जिसके तहत, देखो जिसके तहत हंसाबाई ने, जिसके तहत हंसाबाई ने, जिसके तहत हंसाबाई ने, जिसके तहत हंसाबाई ने, जिसके तहत हंसाबाई ने जोधा और कुंभा के मध्य, जोधा व कुंभा के मध्य, जोधा व कुंभा के मध्य, जोधा व कुंभा के मध्य आवल बावल की संधि करवाई, आवल बावल की संधि करवाई, आवल बावल की संधि करवाई। वो संधि तो लिखी थी ना आपने, आवल बावल की संधि लिखी थी ना पहले, लिख दिया, आवल बावल की संधि करवाई, लिख दिया। नीचे लिखो, इस संधि के तहत, 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 इस संधि के तहत मेवाड़ व मारवाड़ सीमा का निर्धारण हुआ, मेवाड़ व मारवाड़ सीमा का निर्धारण हुआ, मेवाड़ व मारवाड़ सीमा का निर्धारण हुआ, मेवाड़ व मारवाड़ सीमा का निर्धारण हुआ।
मेवाड़ व मारवाड़ सीमा का निर्धारण हुआ। लिख दिया? नीचे लिखो, नीचे लिखो। और इस संधि के तहत, नीचे लिखो, और इस संधि के तहत जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह, जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह, श्रृंगार देवी का विवाह लिख दिया? श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से करवाया गया। महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से करवाया गया। महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से करवाया गया। लिखो बेटा जी, महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से करवाया गया। लिख दिया? देखो फिर लास्ट ये सब हो गए, युद्ध हो गए, ठीक है। लास्ट में क्या हुआ, महाराणा कुंभा ना उन्माद रोग से ग्रसित हो गए। किस रोग से ग्रसित हुए? उन्माद, मतलब लकवे में आ गए और पागल टाइप रहने लगे कुंभा, ठीक है। तो ऐसे बैठे थे कुंड पे, ठीक है। कुंभलगढ़ में कुंड है एक, मामादेव कुंड, वहां बैठे थे, ऐसे पैर हिला रहे थे, ठीक है। अब जब तक कुंभा जिंदा है तब तक राजा कुंभा ही है, चाहे वो कैसे भी ग्रसित हो, ठीक है। तो उनका एक बेटा था, बड़ा बेटा, उसका नाम था उदा। क्या नाम था? उदा। उदा को बनना था राजा, ठीक है। उदा बनना था राजा, तो राजा कैसे बने फिर, है ना। तो उसको वो दे रहा था कि यार महाराणा कुंभा बहुत सारे जिले जी रहे हैं वो, तो मैं राजा कैसे बनूं, मैं तो बुढ़ा होने में आया हूँ लगभग। तो कुंभा ने एक दिन क्या किया, सॉरी उदा ने क्या किया, एक दिन कुंभा बैठे थे मामादेव कुंड पे, पीछे से आया और पीछे से दी लात की। किसकी दी लात की? कुंभा के। तो कुंभा जाके कहाँ गिरे? डायरेक्ट मामादेव कुंड के अंदर, और वहीं से मर गए, ठीक है। तो लिखो अंतिम समय में कुंभा, नीचे लिखो एक लाइन छोड़ के, अंतिम समय में कुंभा उन्माद रोग से ग्रसित हो गए। अंतिम समय में कुंभा उन्माद रोग से ग्रसित हो गए। अंतिम समय में कुंभा उन्माद रोग से ग्रसित हो गए, उन्माद रोग से ग्रसित हो गए। अंतिम समय में कुंभा उन्माद रोग से ग्रसित हो गए, उन्माद रोग से ग्रसित हो गए, उन्माद रोग से ग्रसित हो गए, उन्माद रोग से ग्रसित हो गए। लिख दिया? नीचे लिखो एक दिन वह मामादेव कुंड के पास बैठे थे, 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 और वहां उदा ने आकर कुंभा की हत्या कर दी, और वहां उदा ने आकर कुंभा की हत्या कर दी, और वहां उदा ने आकर कुंभा की हत्या कर दी। लिखो, और वहां उदा ने आकर कुंभा की हत्या कर दी। ठीक है बेटा? ठीक दिया? इसे लिखो, इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं, इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। देखो, इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। देखो बेटा, इसलिए कुंभा को, सॉरी कुंभा को क्या, उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। नीचे बेटा, नीचे बेटा, आगे टॉपिक डालो कुंभा की उपलब्धियां, आगे टॉपिक डालो कुंभा की उपलब्धियां, कुंभा की उपलब्धियां, कुंभा की उपलब्धियां। लिखो, लिख दिया? लिखो इसके अंदर पहला टॉपिक, देखो
लिख दिया, इसके अंदर लिखो, नीचे लिखना इसके, कवि श्यामल दास लिखो, कवि श्यामल दास की पुस्तक लिखो, कवि श्यामल दास की पुस्तक, कवि श्यामल दास की पुस्तक के अनुसार, कवि श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार लिखो, कवि श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार, कवि श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार, कवि श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनाए। 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग किसने बनाए? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा को इस वजह का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे किले बनाए, बहुत सारे मंदिर बनवाए महाराणा कुंभा ने, बहुत सारी रचना करी उन्होंने, ठीक है, महाराणा कुंभा ने, युद्ध भी लड़े, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा। लिख दिया, क्या लिखा आपने? मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने, लिख दिया। इसलिए इन्हें देखो, इसलिए इन्हें स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। देखो बेटा, स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? इनको जनक कहा जाता है। देखो, स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। देखो बेटा, स्थापत्य कला का क्या कहता था बेटा? इनको जनक। क्या कुंभा ने कौन कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया? देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग वैसे तो संप्रति मौर्य ने बनाया था, लेकिन पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया था। तो लिखो, बनाए गए कुंभा द्वारा बनाए गए दुर्ग, तो फिर डालो कुंभा द्वारा बनाए गए दुर्ग। कुंभलगढ़ जी की राजसमंद के अंदर है बेटा, ठीक है, तो इधर लिख देना राजसमंद, ठीक है। अचलगढ़ ये पहला है, ये दूसरा है। अचलगढ़ दुर्ग, ठीक है, अचलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, ठीक है। बसंती दुर्ग, चौथा मचान दुर्ग, पांचवा भोमट दुर्ग, इधर लिख देना एक और दुर्ग, छठा चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण, निर्माण। देखो बेटा, देखो बेटा, देखो कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया समृद्धि मौर्य ने, लेकिन उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया था, ठीक है बेटा। अचलगढ़ दुर्ग, ठीक है, जी सिरोही में, इधर लिखना सिरोही, अचलगढ़ दुर्ग लिखना सिरोही, बसंती दुर्ग सिरोही में है ना, मचान दुर्ग, भोमट दुर्ग, लिखो। ठीक है बेटा, लिख दिया। ठीक है बेटा, आगे देखो, उन्होंने कुंभ श्याम मंदिर बनवाया था चित्तौड़ किले के अंदर, तो देखो कुंभ श्याम मंदिर, ठीक है, निर्माण करवाया था ना। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर बेटा? है चित्तौड़गढ़ में, है ना, चित्तौड़गढ़, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़, ठीक है बेटा। और लिखो आप श्रृंगार चौरी, ठीक है। और श्रृंगार चौरी का वास्तुकार कौन था बेटा? वेल का, वास्तुकार वेल का, ठीक है।
श्रृंगार चौरी जो कि समर्पित है किसको? शांतिनाथ भगवान को समर्पित, समर्पित है शांतिनाथ भगवान को, है ना। और श्रृंगार चौरी जो है ना बेटा, यहाँ पर शादी हुई, ठीक है, कुंभा की पुत्री का। देखो बेटा, देखो श्रृंगार चौरी लिख दिया। श्रृंगार चौरी का वास्तव कौन है बेटा? वेल का। कौन है? वेल का, ठीक है। किसे समर्पित है ये? शांतिनाथ भगवान को, ठीक है, जो कि जैनियों के हैं, है ना। और यहाँ पर कुंभा की पुत्री रमा देवी का विवाह हुआ, तो फिर नीचे लिखना कुंभा की पुत्री रमा देवी का विवाह हुआ, कुंभा की पुत्री रमा देवी का विवाह हुआ, कुंभा की पुत्री रमा देवी का विवाह हुआ। लिख दिया बेटा, कुंभा की पुत्री रमा देवी का विवाह हुआ, लिख दिया। लिखिए बेटा, नीचे लिखो रमा देवी को वागीश्वरी के नाम से न जताएं, रमा देवी को वागीश्वरी भी कहा जाता है। लिखो रमा देवी को वागीश्वरी भी कहा जाता है, रमा देवी को वागीश्वरी भी कहा जाता है। ये निपुण थी उसके अंदर, संगीत के अंदर, इसलिए कहा जाता है ना। लिखो धीरे बेटा, नीचे लिखो कुंभा ने रणकपुर जैन मंदिर के लिए, रणकपुर जैन मंदिर के लिए दंडक शाह को जमीन दी थी। रणकपुर जैन मंदिर के लिए, रणकपुर जैन मंदिर के लिए दंडक शाह को, रणकपुर जैन मंदिर के लिए दंडक शाह को जमीन दी थी। कुंभा ने रणकपुर जैन मंदिर के लिए दंडक शाह को जमीन दी थी। लिखो बेटा, लिख दिया। अब देखो कुंभा की उपाधियां, देखो कुंभा की उपाधियां, देखो कुंभा की उपाधियां। देखो कुंभा की उपाधियां, छाप गुरु, हाल गुरु, दाद गुरु, दान गुरु। लिखो देखो देखो छाप गुरु, छाप गुरु से क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने छापामार प्रणाली का प्रयोग किया। तो लिखो छापामार युद्ध के कारण, छापामार युद्ध के कारण से क्या कहा जाता है? छाप गुरु भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, फिर लिखो हाल गुरु, गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, ठीक है, मतलब पहाड़ों के अंदर युद्ध कैसे लड़ते हैं, ठीक है, ये कुंभा को पता था, इसलिए इनको हाल गुरु भी कहते हैं बेटा। लिखो आगे, देखो अश्वगुरु, अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। तो सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार थे ये ना, कुंभा जो थे ना बेटा, सर्वश्रेष्ठ क्या थे? घुड़सवार, इसलिए इनको क्या कहता है बेटा? अश्वगुरु। लिखो लिख दिया बेटा, अश्वगुरु, छाप गुरु, छाप गुरु लिख दिया। लिखो फिर लिखो परम गुरु, परम गुरु, परम गुरु। परम गुरु क्यों कहते थे? अपने समय के सर्वश्रेष्ठ शासक थे ना, अपने समय के सर्वश्रेष्ठ शासक होने के कारण, सर्वश्रेष्ठ शासक थे, है ना, इसलिए इनको परम गुरु कहते थे बेटा। ठीक है बेटा, लिखो 5 ही लिखो, राणा रासो, राणा रासो, राणा रासो, राणा रासो, लिखो राणा रासो।
रणसु क्यों देते? विद्वानों को आश्रय दाता उनके कारण, विद्वानों के आश्रय दाता के कारण इनको चाहिए थे बेटा रणरसु। ठीक है, फिर लिखो हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, ठीक है, हिंदू सुल्तान। साथ लिखो अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अभिनव भट्टाचार्य, इस पे मोस्ट लिख देना बेटा, है ना। संगीत प्रेमी थे ना वो, इसलिए कहते थे अभिनव भट्टाचार्य, है ना, संगीत के कारण। ठीक है, अभिनव भट्टाचार्य सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, कि अभिनव भट्टाचार्य किसकी उपाधि है और ये उपाधि क्यों मिली उनको? संगीत के कारण। ठीक है, देखो ये बेटा फिर को चाप गुरु, फिर को चाप गुरु, चाप गुरु क्यों बोलते थे इनको? क्योंकि इनको धनुर्धर विद्या आती थी। क्या आती थी? धनुर्धर विद्या के कारण, धनुर्धर विद्या, धनुर्धर विद्या के कारण, धनुर्धर विद्या के कारण। ठीक है बेटा, देखो फिर इनको राजगुरु भी बोलते थे, राजगुरु, दानगुरु, है ना, लिखो राजगुरु, दानगुरु, लिखो बेटा। ठीक है बेटा, लिख दिया, लिख दिया बेटा। आगे लिखो कुंभा-के ग्रंथ, देखो कुंभा के ग्रंथ, लिखो कुंभा के ग्रंथ, कुंभा के ग्रंथ, कुंभा के ग्रंथ। देखो पहला ग्रंथ सूड प्रबंध, सूड प्रबंध, सूड प्रबंध, देखो पहला ग्रंथ, देखो सूड प्रबंध। दूसरा रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, लिखो। तीसरा लिखो चंडी शतक, चंडी शतक। चौथा लिखो काम राज रतिसार, कामराज रतिसार। ठीक है, पांचवा लिखो संगीत ग्रंथ, संगीत ग्रंथ, देखो संगीत ग्रंथ। छठा लिखो संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर। सातवीं लिखो संगीत राज, संगीत राज। संगीत राज को फिर 5 भागों में बांट रखा था, है ना। संगीत राज लिख देना, संगीत राज के बाद में लिखना 5 भागों में बांट रखा था। संगीत राज को कितने भागों में बांट रखा था? 5 भागों में, और 5 ही भागों के नाम पूछते हैं, जानना। ठीक है, ठीक है। पाटी रत्न कोश, ठीक है, गीत रत्न कोश, ठीक है। दूसरा है वाद्य रत्न कोश, फिर है नृत्य रत्न कोश, फिर है रस रत्न कोश। 2 3 4 ये 5 लिख दिया बेटा। देखो संगीत राज, संगीत राज के आगे लिखना कि संगीत राज को 5 भागों में बांट रखा था। ठीक है, वो 5 भाग कौन से बेटा? पाटी रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। लिखो। देखो तो कुंभा के ग्रंथ कौन कौन से थे अपने बेटा? सूड प्रबंध, रसिक प्रिया, चंडी शतक, कामराज रतिसार, संगीत ग्रंथ, संगीत रत्नाकर। ठीक है, संगीत राज, और संगीत राज को 5 भागों में बांट रखा था। 5 भाग कौन कौन से बेटा? देखो, पाटी रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। आगे देखो, कुंभा के दरबारी मंडन, किसका मंडन इसका दरबारी था, गुजरात का था बेटा। ठीक है,
देखो इसकी रचना थी प्रसाद मंडन, इसके अंदर देवालय, मंदिर और महल की जानकारी है। फिर देखो राजवल्लभ मंडन, इसके अंदर मूर्ति कला के बारे में जानकारी मिलती है। फिर देखो रूप मंडन, इसके अंदर भी मूर्ति कला के बारे में जानकारी मिलती है। फिर देखो वास्तुसार मंडन, इसके अंदर वास्तुकला के बारे में जानकारी मिलती है। कोदन मंडन, इसके अंदर धनुर्विद्या के बारे में जानकारी मिलती है बेटा। और शकुन मंडन, इसके अंदर शकुन मंडन, वेद मंडन और देव मूर्ति मंडन, ये मंडन की सब रचनाएं हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो। मंडन का भाई था एक, क्या नाम था उसका? नाथा। और नाथा की रचना थी बेटा कौन सी? वास्तु मंजरी। ये पूछते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फिर मंडन का पुत्र था, उसका नाम था गोविंद। गोविंद की रचना देखो बेटा, कलानिधि, द्वार दीपिका, उद्दाधवरणी, ठीक है। ये सब किसकी रचना थी बेटा? गोविंद की रचना थी, ठीक है। देखो कुंभ के गुरु कौन थे बेटा? सारंग व्यास। कौन थे बेटा? सारंग व्यास। आगे देखो, देखो कान्हा व्यास। कान्हा व्यास कुंभ के दरबार में काम करता था। इसने लिखी थी एक लिंग महात्म्य, और एक लिंग महात्म्य का प्रथम भाग जो कि कुंभ के द्वारा रचित है, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना। आगे देखो, कुंभ के दरबार में दरबारी थे अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। अत्रि भट्ट और महेश भट्ट ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी बेटा। फिर देखो वीणा, कुंभा वीणा बजाने में निपुण थे, ठीक है। तो आप लिख देना कुंभा वीणा बजाने में निपुण थे। कुंभा के दरबार में जैन आचार्य बेटा कौन कौन थे? तो सोम सुंदर सूरी, मुनि सुंदर सूरी, जयचंद्र सूरी और भवन सुंदर, सोमदेव और इला भट्ट और भवन कीर्ति, ये सब कुंभा के दरबार में जैन आचार्य थे, ठीक है बेटा। तो ये कुंभा के बारे में जानकारी थी पूरी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।